क्योंकि आपको लगता है कि आप जैसी खुद हैं, अगर वैसे ही रहेंगी, उस रूप में आपको प्यार नहीं मिलता क्योंकि उस रूप में आप प्यार के लायक नहीं, ग्रोथ कुछ नहीं होती। तो बस यही ट्रांजिशन होता है, अंदर से कोई चेंज नहीं हुआ होता। और उन्होंने ये अपने आप को डिनाई भी किया है ऐसा फेक वर्जन बन के कि उनको कोई मिले जो उनको एक्चुअली उनके ट्रू वर्जन में चाहे। उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी, वो पॉसिबिलिटी भी लाइफ में रोक दी है एक मास्क पहन के। और सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा, उन्हें यही रेड फ्लैग लगना चाहिए था कि ये तो वो अंजलि ही नहीं है, ये तो शिफ्ट हो गई। Why would she leave her college and her studies just because मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। पहला प्यार जरूरी नहीं है कि कोई सबसे बेहतरीन प्यार हो। और इसकी बात मैंने फर्स्ट लव से रिलेटेड एक वीडियो में की भी है, और जो बताता है कि ना ही सिर्फ अंजलि कितनी अनहील्ड है, लेकिन जो उससे लोग सीख ले रहे हैं या उसके कैरेक्टर को ग्लोरीफाई कर रहे हैं लोग, उनको कितना कुछ समझने की ज़रूरत है, क्योंकि वो कितने इल्यूजन में है अबाउट ट्रू लव। और आई एम मैरिड टू समवन जिसे मैं अपना बेस्टेस्ट फ्रेंड ही नहीं समझती यूनिवर्स में, बल्कि अपना कॉन्फिडेंट, अपना फिलोसोफर, गाइड, अपना सोलमेट, ट्विन फ्लेम समझती हूँ। लेकिन उस इंसान के लिए भी मैं खुद को कोर से चेंज नहीं करती कभी, और इसीलिए मैं उसके साथ इतनी खुश हूँ, क्योंकि हर दिन चाहे ज़िंदगी में वैसे जो भी चल रहा हो, मैं वो फ्रीडम का एहसास कर पाती हूँ जो फ्रीडम खुद के खुद रहने में ही होती है, और उसी वर्जन में और बेहतर बनते जाने से होती है। प्यार दोस्ती है, टैगलाइन अच्छी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर दोस्ती प्यार में ही बदलेगी। और इसका ये तो और भी मतलब नहीं है कि हर गहरे प्यार की शुरुआत किसी दोस्ती से ही होती है। ऑफन इनफैक्ट प्यार की शुरुआत वैसे ही होती है, प्यार से ही। लेकिन क्योंकि वो प्यार इतना गहरा है, इसलिए उसमें दोस्ती का एलिमेंट अपने आप ही आ जाता है। क्योंकि सोच के देखिए, क्या ये भी पॉसिबल है कि दो लोग एक दूसरे के साथ इतने डीपली बॉन्डेड हैं, लेकिन उनमें दोस्ती नहीं है? तो फिर क्या ये एक दूसरे को देखकर सिर्फ गज़लें गाने का या शायरी लिखने का बॉन्ड है, या फिर सिर्फ एक सेक्सुअल केमिस्ट्री का बॉन्ड है? अगर गहरा प्यार है तो गहरी दोस्ती होना अपने आप ही लाजमी है। और शायद यही मतलब होता है इस टैगलाइन का, प्यार दोस्ती है। लेकिन बहुत सारे तरीकों से एज यूजुअल बॉलीवुड में इसको गलत तरह से इंटरप्रेट किया गया है, और ये सब के साथ क्या होता है, बनती है एक और ऐसी मूवी जैसे कि कुछ कुछ होता है। बहुत कमेंट्स पड़े हैं इस मूवी को लेकर कि दिस इज अबाउट ट्रू लव, स्पेशली वुमेन, गर्ल्स स्टारी आइड हो जाती हैं, उनको भी इसी तरह का रोमांस चाहिए, इसी तरह का लवर अपनी लाइफ में चाहिए। मूवीज इन्हीं चीज़ों के लिए शायद होती है, इस डिस्ट्रैक्शन के लिए, इस मैजिक के लिए। जब हम उस एज में होते हैं, वो स्कूल कॉलेज जाने वाली एज में, मुझे भी इस मूवी में बहुत मज़ा आया था। और अभी भी अगर मेरे सामने शायद टीवी पे कभी अपने आप चल रही हो, तो शायद मैं बैठ के थोड़ी बहुत एंजॉय कर भी लूँ। लेकिन ना तब ना अब मैं इसे सीख लेने को किसी से नहीं कहूँगी। ना ही मूवी में ट्रू लव के कॉन्सेप्ट को बहुत एक सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग से दिखाया गया है, बल्कि उसमें एक दूसरा स्टीरियोटाइप भी प्रोपेगेट किया गया है जो हर दूसरी बॉलीवुड मूवी में दिखाया जाता था, स्पेशली 80s एंड 90s में। और क्या है वो स्टीरियोटाइप? कि लड़की शादी से पहले जब किसी की गर्लफ्रेंड होती, या फिर जब लड़की केयरफ्री दिखाई गई है, तब वो स्कर्ट्स पहनती है, ट्राउजर्स पहनती है, वेस्टर्न आउटफिट्स पहनती है। लेकिन जैसे ही शादी होती है, वो साड़ी में और पल्लू लेकर एक ट्रेडिशनल अवतार में आ जाती। जैसे ही उसकी लाइफ में थोड़ी सी वो हम्बल होती है, थोड़ा सा उसको कुछ लेसन मिलता है, या थोड़ा सा उसको शायद गुरूर कम होता है, वो आ जाती है अगेन ट्रेडिशनल आउटफिट्स में। तो इस मूवी में भी फॉर ऑल ऑफ करण जौहर्स सो कॉल मॉडर्निटी, ऐसा ही कुछ दिखाया गया है। जैसे ही काजोल की लाइफ में सो कॉल्ड दुख की शुरुआत होती है, दर्द आता है, वैसे ही उसका वो जो टॉम बॉयश वर्जन है कन्वर्ट हो जाता है दुपट्टे, सूट और साड़ी वाली काजोल में। बिल्कुल जैसे हमारी एज किसी मैच्योरिटी का प्रूफ नहीं होती है, वैसे ही सिर्फ एक वेस्टर्न आउटफिट से एक साड़ी पहन लेना या दुपट्टा ओढ़ लेना किसी भी तरह की अवेयरनेस का या फिर मैच्योरिटी का प्रूफ नहीं होता है। और इस अवेयरनेस और इस मैच्योरिटी की भर भर के कमी है इस मूवी के अधिकतर मेन कैरेक्टर्स में।
तो मूवी में जो मेन क्रक्स दिया गया है वो लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की है कि जो काजोल है, यानी कि इस मूवी में जो अंजलि का कैरेक्टर है, उसको राहुल से प्यार है, लेकिन वो ये एकदम रियलाइज़ नहीं करती है। वो बाद में जाके इस चीज़ को रियलाइज़ करती है जब उनके बीच में कोई तीसरा जना आ जाता है, उसके माध्यम से वो रियलाइज़ करती है अपनी ट्रू फीलिंग्स। तो वाइल ये सच हो सकता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एक नीचे प्यार छुपा होता है लेकिन एक दोस्ती से कवर्ड रहता है, लेकिन जब कोई दूसरा एलिमेंट आ जाता है या फिर ह्यूमन शेप में या कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है जो आपने एंटिसिपेट नहीं की थी, जब आपको थ्रेटेंड फील होता है या जब आपके अंदर कोई इनसिक्योरिटी जो आपकी छुपी हुई थी वो आपके सामने आ जाती है फेस करने के लिए, तब आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स का एहसास होता है, आपको रियलाइजेशन होता है। लेकिन साथ ही में ये भी समझना ज़रूरी है, जो इस मूवी की ज़्यादा रियलिटी लगती है, कि कभी कभी क्योंकि आप किसी के साथ इतने डीप बॉन्ड में है, फ्रेंडशिप के बॉन्ड में है, कि पोसेसिवनेस उस फ्रेंडशिप का अपने आप एलिमेंट हो सकता है। तो इसलिए आप अपने आप थ्रेटेंड फील कर रहे हैं, आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं। मदर फील कर सकती है जब उसके सन की लाइफ में कोई दूसरी वुमन आती है एज अ लव इंटरेस्ट, तो वो भी इनसिक्योरिटी ही होती है। तो इस तरह से एक फ्रेंडशिप में भी इनसिक्योरिटी हो सकती है, लेकिन क्योंकि इसमें फ्रेंडशिप इज़ बिटवीन टू डिफरेंट जेंडर्स, इसलिए उसको लव का नाम दे दिया गया है। तो क्या ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अंजलि एक्चुअली जिसको प्यार समझ रही है वो प्यार नहीं है, दैट्स जस्ट अ पासिंग फेज। टीना, जिसका कैरेक्टर इस मूवी में रानी मुखर्जी ने प्ले किया है, उसके आने से उसको सिर्फ वो एक इनसिक्योरिटी का जो एलिमेंट है उसका सामना करना पड़ रहा है। वन ऑफ अ शैडो साइड्स वो अपने फ्रेंड को शेयर नहीं कर पा रही है, स्पेशली क्योंकि यहाँ पे जो दूसरी ओर है दैट इज अनदर वुमन। अभी तक वो राहुल को शेयर करती थी सिर्फ उसके मेन फ्रेंड्स के साथ यूजुअली, लेकिन अभी इस केस में बहुत नेचुरल हो सकता है अंजलि की जो इनसिक्योरिटी है वो बाहर आ गई हो। अभी तक शी वॉज यूज टू सीइंग हरसेल्फ एज द मेन वुमन राहुल की जिंदगी में, चाहे एक बेस्ट बडी, एक फ्रेंड की तरह ही। किसी दूसरी लड़की की अब एंट्री हुई है और उसको इनसिक्योरिटी है कि मेरे साथ जो समय है राहुल का वो पट जाएगा, जो हमारी फ्रेंडशिप है कहीं उसको इम्पैक्ट ना हो जाए, कहीं उसकी जो अटेंशन है वो पट ना जाए, कहीं राहुल के साथ जो मेरा टाइम होता है, जो ये हमारा बॉन्ड है, कहीं उसके ऊपर इम्पैक्ट ना हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि वो इनसिक्योरिटी है तो इसका मतलब उसको एक्चुअली उससे प्यार ही है। वैसे भी अंजलि की हरकतें बहुत इमेच्योर दिखाई गई हैं कि अभी उसमें इतनी मैच्योरिटी नहीं है ये भी समझ पाने की कि जो वो फील कर रही है वो एक्चुअली प्यार है या फिर एक इन्फैचुएशन है, क्योंकि इन्फैचुएशन भी उतना ही पेनफुल हो सकता है, उसमें ही वैसी ही फीलिंग हो सकती है जो कि दूसरे इंसान को लगे कि प्यार की फीलिंग्स हैं। उसके पास कुछ कंपेयर करने को नहीं है, उसके पास लाइफ का कोई इससे पहले एक्सपीरियंस नहीं है। शी इज़ अ वेरी यंग गर्ल जो 18, 19 या 20 साल की है, कॉलेज में है, और उसके साथ इस तरह की सिचुएशन आई है जो पहले कभी नहीं हुई है। तो ऐसे में कंफ्यूज हो जाना अपने ही फीलिंग्स के बारे में या बहुत ईजिली उसको लव का नाम दे देना बहुत आसान है। टीना के आने के बाद अंजलि की बहुत सारी हरकतें इस इमेच्योरिटी को और भी ज़्यादा शोकेस करती हैं, जैसे कि उसके आने के बाद राहुल से और ज़्यादा चिपकने की कोशिश करना, अपनी फ्रेंडशिप को और बढ़ चढ़ कर दिखाने की कोशिश करना, और इनफैक्ट टीना के जैसे ही ड्रेसअप होकर राहुल को इम्प्रेस करने की कोशिश करना। पर ठीक है, जैसे कि मैंने कहा वो उस एज पे है, उस एज में हर एक में उस तरह की मेच्योरिटी एकदम से नहीं होती, स्पेशली विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। तो काजल को यानी कि अंजलि को ये हरकतें फॉरगिव की जा सकती हैं, लेकिन जो नहीं किया जा सकता फॉरगिव वो है कि जो ट्रांजिशन है वहाँ पर भी यही गलत फहमी चल रही है, वहाँ पर भी जैसे कि लेसन या समझदारी कुछ भी सीखा नहीं गया है। कॉलेज के कैंपस के ऊपर कुछ बोलने के लिए नहीं है क्योंकि वो हर दूसरी बॉलीवुड मूवी की तरह अनरियलिस्टिक दिखाया गया है। वैसे भी जहाँ पे अनुपम खेर जिस तरह का प्रिंसिपल और अर्चना पूरन सिंह के कैरेक्टर टाइप की लेक्चरर दिखाई गई है, उस कॉलेज में कोई उसको सीरियसली लेने के लिए तो डेफिनेटली भर्ती नहीं होगा। कमिंग टू टीना, तो मुझे लगता है कि टीना का कैरेक्टर ही शायद इस मूवी में बाकियों से कंपैरेटिवली इन रिलेशन टू अदर्स थोड़ा मैच्योर दिखाया गया है, क्योंकि वो एटलीस्ट समझ पाती है जो अनकही बातें हैं अंजलि की, उनको सेंस कर पा रही है जो बातें और जो इमोशंस एक्चुअली राहुल को सेंस कर पाने चाहिए, क्योंकि राहुल अपने आप को अंजलि का बेस्ट फ्रेंड बोलता है। तो जब वो बेस्ट फ्रेंड है तो क्या वो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके एक्सप्रेशंस, उसके जो वर्ड्स ऑलमोस्ट मुंह पे है, क्या वो चीज़ें, उसके हाव भाव वो सेंस नहीं कर पा रहा, स्पेशली जो उसका इतना
रेडिकल शिफ्ट हो रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज में, उसकी एनर्जी में, उसके एक्सप्रेशंस में टीना के आने के बाद। क्या वो कुछ भी सेंस नहीं कर पा रहा, या इज ही प्रिटेंडिंग टू बी इग्नोरेंट कन्वीनियंटली? अब राहुल को ऑब्वियसली फ्लर्ट दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पे अगर उसके फेवर में कोई चीज़ बोली जा सकती है तो वो यही बोली जा सकती है कि भाई वो एटलीस्ट अंजलि के साथ फ्लर्ट नहीं कर रहा है, वैसा ही रिलेशन निभा रहा है जैसा रिलेशन है, उसके साथ फ्रेंडशिप ही थी और वो वही निभा रहा था। ऑब्वियसली हालांकि वो थोड़ा सा सेल्फ अब्जॉर्ब तरह का फ्रेंड था, थोड़ी सी वन साइडेड काइंड ऑफ फ्रेंडशिप थी, जिसमें ऑब्वियसली जो अंजलि है उसका झुकाव उसकी तरफ थोड़ा सा ज़्यादा था। उसकी कुछ गलती है तो वो ये है कि या तो उसमें बिल्कुल भी इंट्यूटिव सेंस नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भांपने की क्षमता नहीं है, जिसके साथ आप इतने घंटों बिताते हो अपनी ज़िंदगी के, बास्केटबॉल खेलते हो, क्लासरूम में टाइम बिता रहे हो, आ रहे हो जा रहे हो, आप जिसके साथ रोज़ रोज़ समय बिताते हो उसकी थोड़ी सी एनर्जी चेंज होती है, हल्की सी मूड का चेंज होता है, तो भी आपको सेंस हो जाता है कि नहीं आज कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डिफरेंट हुआ है। तो हाउ कम दिस पर्सन इज़ सो सेल्फ अब्जॉर्ब्ड कि वो अपने आगे किसी और को कुछ देख ही नहीं पा रहा है, किसी और की फीलिंग्स, किसी और की नीड्स समझ ही नहीं पा रहा है। बस उसके लिए वो और उसकी वर्ल्ड और उसकी वर्ल्ड में कौन कौन सी लड़कियां आनी चाहिए या टीना को कैसे वू करना है, बस उसके अलावा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जिसको वो अपना बेस्ट फ्रेंड बोल रहा है उसके साथ क्या चल रहा है उसको सेंस ही नहीं हो रहा। वो सिर्फ भागा भागा तभी जा रहा है सो कॉल्ड रेस्क्यू करने, जब वो बेस्ट फ्रेंड सब कुछ छोड़ छाड़ के ट्रेन में सवार होकर कॉलेज छोड़कर अपने घर वापस जा रही है। देन ही इज़ प्रिटेंडिंग टू बी द बेस्ट फ्रेंड, देन ही इज़ प्रिटेंडिंग टू बी अनॉयड एंड इरिटेटेड कि उसने उसको कुछ नहीं बताया। लेकिन हर चीज़ बतानी ज़रूरी होती है क्या? वो आपके साथ हर पल थी, बहुत कुछ कहना चाह रही थी, चाहे उसको खुद समझ नहीं था कि जो वो सोच रही है वैसा है भी कि नहीं, लेकिन आप कुछ समझ रहे थे क्या? आप तो कुछ भी नहीं समझ रहे थे। आपने बिल्कुल भी कोई प्रूफ नहीं दिया कि आप एक इंट्यूटिव, सेंसिटिव या थॉटफुल बीइंग हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि उसको क्योंकि अंजलि से प्यार ही नहीं था, अब टीना से ही अट्रैक्शन हो रहा है, टीना से ही लव की फीलिंग्स डेवलप हो रही है। लव या इन्फैचुएशन जो भी है वो इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं हिंदी मूवीज़ में, तो जो भी है वो टीना के साथ ही हो रहा है एनीवे। जो भी रोमांटिक एलिमेंट है तो वो अंजलि के साथ कैसे फेक करके दिखाएगा? तो ये भी हो सकता है कि उसको सेंस हो रही हो अंजलि की फीलिंग्स, लेकिन बीइंग अ मेल, जैसे यूजुअली मैन होते हैं, इमोशंस से अनकंफर्टेबल होते हैं, उनको पता नहीं चलता कि इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, इसलिए उसको बैठकर डिस्कस करने के बजाय वो उससे भागते हैं या प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है। तो हो सकता है वो इस केस में उनका तरीका ये हो अंजलि को हर्ट नहीं करने का कि वो डिस्कस ही नहीं करेंगे, वो प्रिटेंड करेंगे कि उन्हें पता ही नहीं है, और उनकी बातों से, स्पेशली वो जो टीना के लिए बातें अंजलि से शेयर कर रहे हैं कि कैसे टीना को आई लव यू बोलने जा रहे हैं वगैरह वगैरह, उससे अंजलि अपने आप हिंट ले लेगी, मैसेज ले लेगी, एंड उनको, राहुल को वो मैसी वर्क नहीं करना पड़ेगा अंजलि के इमोशंस में जाने का और अंजलि को सहलाने का, उसको समझाने का। उनमें इतनी कैपेसिटी या इतनी एबिलिटी नहीं है, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर वो एक्चुअली हील्ड होते तो किसी ना किसी पॉइंट पे, स्पेशली जब वो अंजलि टीना की तरह मेकअप करके आती है एंड शी मेक्स अ फूल ऑफ हरसेल्फ, उस पॉइंट पे या फिर किसी और पॉइंट पे वो ज़रूर अंजलि के साथ बैठते और जैसे भी वो टॉपिक इनिशिएट करते कि क्या ऐसा कुछ है, अगर ऐसा कुछ है तो रियलिटी ये है, आई ट्रूली लुक अप टू यू एज अ फ्रेंड, यू हैव अ स्पेशल प्लेस इन माई लाइफ, लेकिन क्योंकि मेरे अंदर वैसी फीलिंग्स उस तरह की नहीं है रोमांटिक तुम्हारे लिए, इसलिए मैं ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ, ताकि आगे चल के ऐसा नहीं हो कि मैं तुम्हें हर्ट करूँ, तुम कुछ वैसा समझ लो जो पॉसिबल नहीं है और वो चीज़ लंबी चलती जाए और पेन और प्रोलॉन्ग होता जाए। तो अगर समझदार इंसान है, पहले तो वो होप करेगा, ज़रूरी नहीं है कि वो डिस्कस करना चाहे, बिकॉज ये अनकंफर्टेबल हो सकता है, शायद वो अपने फ्रेंड को हर्ट नहीं करना चाहते, तो वो हिंट्स देने की कोशिश कर सकता है कि समझदार को इशारा ही काफ़ी है। लेकिन अगर उसको लगता है कि नहीं ये बॉन्ड बहुत डीप है, प्रेशियस फ्रेंडशिप है, और वो गोस्टिंग नहीं कर सकता अपने फ्रेंड को या इग्नोर करना नहीं शुरू कर सकता, तो जो वाइज चीज़ है वो यही है कि जैसे भी किसी भी तरह से इस चीज़ को डिस्कस करना ही बेहतर है, अपने लिए भी और उस इंसान की फीलिंग्स के लिए भी। लेकिन ऑब्वियसली राहुल ने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने अंजलि के साथ ही प्रैक्टिस की टीना को आई लव यू कहने की। तो अगर वो जेन्युइनली
अंजलि को हर्ट नहीं करना चाहते थे और इसलिए प्रिटेंड करते थे कि उनको अंजलि की फीलिंग समझ नहीं आ रही है, जेन्युइनली समझते तो वो अंजलि को इस प्रैक्टिस के लिए तो एटलीस्ट कभी यूज नहीं करते। तो यहाँ पर क्लियरली पता चलता है कि राहुल हैज अ लॉट टू लर्न अबाउट बीइंग थॉटफुल एंड सेंसिटिव। जहाँ टीना की बात है वहां पर एज आई सेड वो समझ रही है कि अंजलि की किस तरह की फीलिंग्स है राहुल के लिए। वो अपने फादर को यानी कि अनुपम खेर को ये भी बोलते हुए दिखाई गई है कि वो नहीं चाहती है कि वो राहुल और अंजलि के बीच में आए, लेकिन शायद उनको दिख रहा है क्लियरली राहुल के बर्ताव से कि ये लव वन साइडेड है। तो अगर वन साइडेड है तो वो सिंपथाइज तो कर सकती है अंजलि के साथ, सेंसिटिव हो सकती है, उसकी फीलिंग समझ सकती है, बुरा भी लग सकता है, लेकिन इसके आगे वो उसको रेस्क्यू नहीं कर सकती, स्पेशली अगर वो भी राहुल की फीलिंग्स रेसिप्रोकेट करती हैं तो। क्योंकि ये समझने वाली बात है उनके लिए भी, ऑब्वियसली वो समझती होंगी कि अगर मैं बीच में से चली भी जाऊं तो क्या होगा, राहुल इज नॉट इन लव विद अंजलि। तो ये चीज़ तो अंजलि को आज नहीं तो कल समझनी ही पड़ेगी। तो इट्स नॉट कि मेरे आने से कुछ चीज़ चेंज हो रही है, अगर मैं नहीं होंगी तो कल कोई और हो जाएगा, बिकॉज राहुल डजंट लव अंजलि। वैसे तो मुझे यही बातें नहीं समझ आती कि कॉलेज में 18-18 19-19 साल के लोगों को प्यार हो जाता है, उसके बाद कॉलेज ख़त्म होते ही उनकी शादियां हो जाती हैं, उनके करियर्स कहाँ जाते हैं, बाकी सब लाइफ में जो होता है वो क्या जाता है, एक पॉइंट तक ग्रो करें साथ में और देखें एक उम्र तक पहुँचने के लिए कि वो एक वाकई सूटेबल है कि नहीं, या वो सिर्फ एक इन्फैचुएशन थी। तो ऐसे लगता है कि उनकी लाइफ कॉलेज में ही शुरू होती है और वहीं पर शादी वादी होके बस एक नेक्स्ट फेज शुरू हो जाता है। कौन है जो 19-20 साल की उम्र में आजकल शादियाँ करता है, स्पेशली इन द काइंड ऑफ कॉलेज जो ये वाला दिखाया गया है। वहाँ पर अनुपम खेर के लिए तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, जो अपनी उस एज की लड़की से बोल रहे हैं कि अपने प्यार को कन्फेस कर दो, और ये सब आई थिंक एक नॉर्मल जो उस एज की लड़कियों के डैड्स होते हैं, वाइज डैड, थॉटफुल पेरेंट्स, वो अपने बच्चों को, अगर ऐसा कुछ है भी तो वो अपने बच्चों को उस समय बहुत सारी और चीज़ों पर फोकस करने की एडवाइस देंगे, गाइडेंस देंगे, जैसे कि अपनी सेल्फ डिस्कवरी, अपनी सेल्फ ग्रोथ है, वो अपने आप को एज एन इंडिविजुअल कैसे डेवलप करना चाहते हैं लाइफ में, चाहे किसी प्रोफेशन के थ्रू या और तरह से अपने आप को कैसे एक्सपैंड करना चाहते हैं। जब वो एक्सपेंशन होगी अपने प्रति, जब वो सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ अवेयर ज़िंदगी के साथ बढ़ेगी, उम्र के साथ कुछ और साल बढ़ेगी, तब अपने आप समझ आ जाएगा कि उसमें लव की जगह कहाँ है, राइटफुल प्लेस एंड विद द राइट पर्सन। तो कोई इंकरेज ये नहीं करेगा अपने 18-19 साल की बेटी को डैड जाके कि अरे अरे कन्फेस करो ना इस इंसान से तुम प्यार करते हो। माइंडफुल पेरेंटिंग में, कॉन्शियस पेरेंटिंग में पेरेंट्स इस तरह की एडवाइस तो नहीं दे रहे होते अपने यंग बच्चों को, तो उनको इस तरह के रोमांटिक लव पे फोकस करने के लिए नहीं एडवाइस दे रहे होते। लव की जगह है ही अपने आप, तो फिर वो आ ही जाएगा, बट दैट इज़ नॉट व्हाट दे शुड बी actively focusing on, actively pursuing in that phase of life। और यही चीज़ इनफैक्ट मुझे मोहब्बतें मूवी में भी बहुत ज़्यादा बेतुकी लगी थी, लेकिन उसकी बात फिर कभी। अब आ जाते हैं वापस अंजलि के ऊपर, क्योंकि अगर मूवी में कोई मेन प्रोटैगनिस्ट है तो वो राहुल से भी ज़्यादा अंजलि ही है, क्योंकि असल में ये अंजलि की ही कहानी है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है कमिंग ऑफ एज। एक कैरेक्टर की ट्रांजिशन एज के साथ वो ग्रोथ होके खुद को सेल्फ डिस्कवरी करके क्या बन जाता है इन अ डिफरेंट वे, एक एक्सपेंशन हो जाता है, एक नई पर्सनालिटी बाहर निकल आती है। यही चीज़ अंजलि के साथ होती है, लेकिन एक ट्रू बॉलीवुड स्टाइल में, जहाँ पर एडवांसमेंट, इनर एडवांसमेंट कुछ नहीं होता, क्योंकि इनर वर्क कुछ हुआ ही नहीं है। बस एक ट्रैक पैंट्स पहनी हुई, एक स्वेट शर्ट पहनी हुई, एक छोटे बालों वाली अंजलि से उसका ट्रांजिशन हो जाता है कट वाले ब्लाउज पहनी हुई, साड़ी का पल्लू संभालती हुई, बाल खोल के रखने वाली डेलिकेट सी अंजलि में। उस एज पर लोगों को नहीं समझ होती है कि क्या लव है, क्या इन्फैचुएशन है। उस समय तो जो फीलिंग सामने आ रही है, जो पेन हो रहा है, जो आंसू निकल रहे हैं, बस वही सच लगता है कि दुनिया का अंत हो गया है। लेकिन जब इंसान एक्चुअली उस चीज़ को देखता है, उससे सीखता है, समय देता है, वो वूंड्स भरने लगते हैं और वो एक्चुअली अपने ऊपर काम करता है, सही लाइन पर होता है, तो वो धीरे धीरे रियलाइज़ करता है कि ये तो एक पासिंग फेज था। क्योंकि यूजुअली ऐसा ही होता है, बहुत कम होता है कि बहुत कोई लाइफ लॉन्ग लव, डीप लव, सोल लव आपके पास आया था और आपने पहचान लिया था वो फर्स्ट लव 18-19 साल की उम्र में, और वो चला गया है, वो आपसे छीन लिया गया है। ऐसा नहीं होता है, और खासकर जब वो वन साइडेड हो, क्योंकि एक लव को आगे ले जाने के लिए ये तो अंडरस्टूड है कि इट हैज़ टू बी अ टू साइडेड लव। तो जो चीज़ वन साइडेड थी, या जो जना आप में कभी उस तरह से इंटरेस्टेड था ही नहीं, या एक तरह से सेल्फ अब्सॉर्ब भी था, तो आपको यही समझ आ जाएगी वक्त के साथ कि ये चीज़ आपके भले के लिए ही हुई है, क्योंकि आप जिसको चाहें, आप डिज़र्व करते हैं कि उसकी भी चाहत आपके लिए वैसी ही हो।
आपको भी वैसे ही ऑनर किया जाए, आपकी भी ज़रूरत उसकी ज़िंदगी में उसी तरह से हो जिस तरह से आपको उसकी ज़रूरत महसूस होती है। तो वो हर एंगल से जो वो लव पूरा नहीं हुआ वो अच्छा ही हुआ, चाहे वो क्यों, इसलिए क्योंकि वो इन्फैचुएशन था जो आप अब समझ गए हैं वक्त के साथ, हीलिंग के साथ, चाहे आप ये समझ गए हैं कि वो आपको प्यार नहीं करता था। सो इन एनी केस दैट वाज नॉट द राइट बॉन्ड फॉर यू। अगर अंजलि हील्ड होती या उसे किसी ने, हील्ड इंसान ने अक्ल दी होती, इंस्टेड ऑफ टेलिंग हर कि जाओ जाओ राहुल को बताओ कि तुम उससे प्यार करती हो, अगर किसी ने और दूसरी ढंग से विजडम दी होती तो अंजलि को ये समझ होती कि इस तरह की चीज़ों के लिए वो अपनी पढ़ाई छोड़कर, कॉलेज छोड़कर, दुनिया जहान छोड़कर नहीं जा सकती, ज़िंदगी तो ख़त्म नहीं होती। तो वो अपने लिए वो डिसीजन लेती जो उसके लिए सही है, जो एक हील्ड डिसीजन है। जैसे राहुल अपने लिए डिसीजन ले रहा था, वो अपने आप को किसी के लिए मार्टिर नहीं बनाती, ना ही किसी और की वजह से अपनी ज़िंदगी में एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एक्शन लेती, जो उसने डेफिनेटली लिया अपनी पढ़ाई छोड़कर, अपने कॉलेज को ही छोड़कर, ये बोलकर कि शायद मैं एग्जाम्स के लिए भी वापस नहीं आऊँगी, नेक्स्ट टर्म के लिए भी वापस नहीं आऊँगी। वाई वुड यू सैबोटाज योर लाइफ अगर राहुल आपसे प्यार नहीं करते? हाँ, इट कैन बी पेनफुल, वो पेनफुल चीज़ हो सकती है कि आपको वो नहीं देखना अपने सामने कि राहुल और टीना का रोज़ जो बॉन्ड बढ़ रहा है, इस सिचुएशन में इट क्रिएट्स पेन फॉर यू और आप अभी उसको नहीं सह सकते, इस समय आप उतने हील्ड नहीं हैं, तो आप दूसरे तरीके निकालेंगे। हो सकता है आप वही बास्केटबॉल जो खेलते आए हैं उसी को थेरेप्यूटिक एक पास टाइम बना लें, हो सकता है आप न्यू फ्रेंड सर्कल बनाएं, हो सकता है आप कॉलेज चेंज कर लें, हो सकता है आप मेडिटेशन ज्वाइन कर लें, हो सकता है आप डीपर सेल्फ रिफ्लेक्शन करें, हो सकता है बहुत सारे और हेल्पफुल होलसम तरीके अपनाएं टू डील विद योर मेंटल इमोशनल पेन, रादर देन ऐसा कुछ एक्शन लेना जो आपकी ज़िंदगी में सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है। एंड कॉलेज छोड़ के, शहर छोड़ के फिर व्हाट, आप घर पे जाकर क्या करने वाले हैं? वहाँ पे आप क्या खेती बाड़ी करने वाले हैं? क्या वहाँ पर आप बैठ कर आप शायरी करने वाले हैं फॉर द रेस्ट ऑफ योर डेज? तो आप क्या करने वाले हैं? आपकी लाइफ का क्या गोल है, क्या मीनिंग है, खुद से क्या एक्सपेक्टेशन है? क्या आप बस बैठ के राहुल के नाम की डायरियाँ लिखने वाले हैं? अगर आप हील्ड होते तो आप उस पेन से ठीक तरह से, एक मैच्योर तरह से या किसी मैच्योर इंसान की एडवाइस लेकर डील करते, उसको फेस करते, उन इमोशंस को बाहर निकलने देते, रिलीज होने देते, अपनी ज़िंदगी को वापस पटरी पर लाते और जो भी हुआ उसे एक लेसन की तरह लेते और उससे और एक नेक्स्ट लेवल पे एक्सपैंड होते, एक मैच्योर इंसान की तरह से लाइफ में फॉर द नेक्स्ट फेज। नेक्स्ट मेजर पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट पूरी मूवी का ही, जो अंजलि के कैरेक्टर के थ्रू एक्सप्रेस होता है। तो इतने साल अलग होने के बाद अंजलि का कैरेक्टर जो दिखाया गया है, जो ट्रांसफॉर्म हुआ है, वो अपना ट्रू ऑथेंटिक वर्जन में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है। अंजलि सिर्फ परछाई बन गई है टीना की, या जो उसको लगता था राहुल को पसंद है उसकी। अंजलि का वो ट्रू सेल्फ नहीं है। अंजलि टॉम बॉय दिखाई गई है। अंजलि को बास्केटबॉल खेलना पसंद है। अंजलि जैसे बात करती है अब वो बिल्कुल वैसे बात नहीं करती। तो अगर हम देखें तो 6-7 साल में हमारी पर्सनालिटी बिल्कुल ए से जी नहीं हो जाती, हम कुछ और नहीं बन सकते। हाँ ऑफ कोर्स हम हर तरह के कपड़े पहन सकते हैं, हम किसी माहौल में कैसी बात करेंगे, किसी माहौल में हमारा लहजा कुछ और होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी कोर एक जो पर्सनालिटी है वो ही स्विच होके हम कोई और ही बन जाएंगे। और सबसे ज़्यादा यही दिखाता है कि अंजलि कितनी अनहील्ड है, क्योंकि उसने अपने आप को ही खो दिया है। तो अपने आप को जो इंसान खो देता है वो किसी और से प्यार की उम्मीद या एक्सपेक्टेशन कैसे कर सकता है? ये सारी बातें भी मैंने डिस्कस करी हुई अपने 9 स्टेप्स टू मैनिफेस्ट अ ट्रू लव में, कि सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि आपको किसी का प्यार पाने के लिए खुद को परिवर्तन नहीं कर देना किसी और में, या किसी उस वर्जन में सो कॉल्ड जो आपको लगता है उस इंसान को पसंद है, क्योंकि वो तो सबसे बड़ा ब्लंडर है। खुद को ही खो दिया तो बचा क्या? अगर आपको प्यार चाहिए तो आपको खुद ही का सबसे बेहतर ऑथेंटिक वर्जन और बनना है। अपने आप से झूठ नहीं बोलना, वो होने का, वो बनने का जो आप नहीं है। और ये सारी चीज़ें अंजलि इस मूवी में करती हुई दिखाई जाती हैं। अगर ये कैरेक्टर हील्ड होता तो वो जो 8-9 साल का लंबा समय दिखाया गया है जब राहुल और अंजलि एक दूसरे से अलग होते हैं, उनकी मुलाकात नहीं होती, उस समय में अंजलि बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग सेल्फ वर्क और इंट्रोस्पेक्शन में इंडल्ज करती, और उसका नतीजा ये निकलता जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कि वो रियलाइज़ करती कि कितना अच्छा हुआ। ये दूरी जो है, ये जो नेचर ने जो दिखाया है, ये जो
अपॉर्चुनिटी आई थी ये कितने भले के लिए आई है। वो रियलाइज करती कि मुझे एक्चुअली राहुल से प्यार नहीं था, वो तो इनफैचुएशन था एंड आई मेड अ फूल ऑफ माई सेल्फ। वो इस चीज़ पे हंसती। ये स्टोरी शायद आगे चल के अपनी लाइफ में अपने राइटफुल पार्टनर से, अपने बच्चों से या अपने फ्रेंड से शेयर करती, अपने इमोशंस को बेहतर समझने लगती, उनकी इमोशनल मेच्योरिटी, उनकी इनर विजडम बढ़ती। अगर वो आज राहुल के साथ शायद रोमांटिक बॉन्ड में होती, दैट वुड हैव बीन डिजास्ट्रस, क्योंकि दे वर कंपैटिबल एज फ्रेंड्स नॉट एज लवर्स। उनको सिर्फ लगता था कि उनको राहुल से प्यार है, जो भी वो सिचुएशन पैदा हुई थी टीना की आने की वजह से। और दूसरा, उनको ये भी रियलाइज होता कि अच्छा हुआ, चाहे मुझे प्यार था, असली भी चाहे वो था, लेकिन राहुल मुझसे प्यार नहीं करता था। तो अगर वो मुझ पे तरस खा के या किसी तरह से सिचुएशन के ट्विस्ट से मेरे साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व भी हो जाता, आगे चल के इस बॉन्ड का कुछ नहीं होना था, बिकॉज शायद उसका वो कैरेक्टर मेंटेन होता, वो जो फ्लर्टेशियस कैरेक्टर था, शायद वो फिर उस किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट होता ही होता जिसकी तरफ वो नेचुरली अट्रैक्ट होता है, जिस तरह की लड़कियां उसे पसंद होती हैं, या जो उसका ट्रू कैरेक्टर है वो वैसा ही रहता। तो कोई भी प्यार वैसा जिसमें एक इंसान आधे माइंड से आया है, या पिटी करके आया है, या वो मैनिपुलेटेड फील कर रहा है, या इमोशनली ब्लैकमेल्ड फील कर रहा है, उस वजह से आया है, वो चल नहीं सकता, उसकी फाउंडेशन ही फॉल्टी है। तो वो वाला प्यार शुरू हो, उससे बेहतर है कि वो चीज़ पहले ही होने से पहले ख़त्म हो जाए, क्लियर हो जाए, ताकि उस एनर्जी पे बेहतर चीज़ खड़ी हो सके जो दोनों के लिए राइट है। हो सकता है वो इमोशनली अपने आप को इतना उस समय केपेबल नहीं समझती हो, या वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो कि नाउ आई कैन नॉट बी फ्रेंड्स विद दिस पर्सन, और मैं रोज़ इसको देखूँ बीइंग रोमांटिक विद अनदर पर्सन जिसको मैं प्यार करती हूँ। तो हो सकता है उसके अगर वो पॉसिबल नहीं था तो वो राहुल से ये चीज़ भी मैच्योर वे में शेयर कर सकती थी, एंड दे कुड हैव पार्टेड वेज रिस्पेक्टफुली, ग्रेसफुली। लेकिन बॉलीवुड मूवी में ऐसा कुछ नहीं होता। ऑब्वियसली जब तक ड्रामा नहीं दिखाया जाए, जब तक सेल्फ साबोटाज नहीं दिखाया जाए, तो एक सेल्फ साबोटाज तो कॉलेज छोड़ के कर दी अंजलि ने। उसके बाद ये जो पूरा ड्रामा रचा गया, जहाँ पर वो कुछ और ही बन गई हैं, अपना जो ट्रू उसका ऑथेंटिक वर्जन था उसको और डीपन करने के बजाय वो एक फॉल्स सेल्फ बन गई हैं, वो एक फेक टीना बन गई हैं, वो बन गई हैं जो बनने से उन्हें लग रहा है कि उन्हें अब शायद वो प्यार मिलेगा, जहाँ से भी मिले उन्हें पता नहीं। और यहीं पे है उनका नेक्स्ट ब्लंडर कि वो अमन यानी कि सलमान खान के साथ शादी करने वाली हैं, जिसको ऑब्वियसली दिखाया गया है कि वो प्यार करती ही नहीं है। वहाँ पर एक तरफा प्यार है, वहाँ पर वही सिचुएशन है जो उनकी राहुल के साथ थी, यहाँ पर सिर्फ सलमान खान उन्हें प्यार करते हैं। सो अगेन अपनी अनहील्ड होने की वजह से वो बाकियों को भी गलत डिसीजंस में इन्वॉल्व कर रही हैं। ये नेक्स्ट सेल्फ डिस्ट्रक्टिव स्टेप वो क्यों ले रही है? इससे क्या प्रूव करना चाहती है कि 8-9 साल का इतना लंबे समय होता है, इतने में तो इंसान बहुत कुछ चीज़ों से उबर जाता है। तो क्या वो एक कॉलेज टाइम के एक छोटे से लव या इन्फैचुएशन से नहीं उबर सकी? तो क्या सीखा उन्होंने जिंदगी में? अगर वो इस समय तक हील्ड होती तो वो ऐसा कभी नहीं करती। वो जान जाती कि जब भी एक बॉन्ड में घुसना है, एक रोमांटिक बॉन्ड की शुरुआत करनी है और शादी करनी है, इट हैज़ टू बी ऑन अ ट्रू फाउंडेशन ऑन बोथ साइड्स। वहीं पे अब फिर से बात करते हैं मिस्टर राहुल की। तो बहुत लोग यहाँ पर लिखते हैं अगेन इस मूवी को ओवर रोमांटिसाइज करके और ग्लैमराइज करके कि राहुल को ट्रू लव था, उसी से था, लेकिन उसको बाद में रियलाइज़ हुआ। तो आई बेग टू डिफर। इस तरह से नहीं होता कि जब आपकी लाइफ में नीड हो, कुछ मिसिंग हो, आपका एक बच्चा है और आपको लग रहा है कि ये अब आपके सामने ऑप्शन बन के आ गई, जो इंसान आपको पता है कि आपको ऑलमोस्ट लुक अप टू करता था, आपको एक तरह से हीरो वर्शिप करता था, अब वो इंसान आपके सामने आ गया है, कन्वीनियंस है, सर्कमस्टांसेस सीख है, सब कुछ फिट बैठ रहा है, लॉजिस्टिकली भी, आपके बच्चे के साथ भी फ्रेंडशिप है, तो अब आपको लग रहा है कि आपको लव है। तो वो लव पहले नहीं था, लेकिन तो ये अपने आप में ही बहुत कॉशियस होने वाली सिचुएशन है, क्योंकि पहले बॉल राहुल के कोर्ट में थी, अपर हैंड उसका था, लेकिन अब अपर हैंड इसमें अंजलि का है, क्योंकि इसमें गेन जो है इस सिचुएशन में, राहुल बीइंग विडोवर विद एन 8-year-old डॉटर, इसमें गेन इस सिचुएशन में ज़्यादा उनका है अगर अंजलि उनकी लाइफ में आ जाती है एज इज वाइफ। तो इस बार अंजलि को अपने पॉइंट से डिसीजन लेना है, क्योंकि राहुल के तो लिए इस सिचुएशन में कुछ बुराई नहीं है। वहाँ पर मैं दूसरी और एक बहुत बड़ी बात जो पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि ये मत भूलिए कि उसकी वाइफ टीना उसकी लाइफ में अब नहीं है, बहुत सालों से वो अकेले हैं। तो ऐसे अकेले
सिचुएशन में जहाँ पर आपका लाइफ पार्टनर नहीं है, आप बहुत सारे डिफिकल्ट इमोशंस में गए, आपकी लाइफ में कोई ऐसा आ जाए जो आपसे बहुत डीपली इमोशनली कनेक्टेड था किसी भी लेवल में पास्ट में, तो वो किसी तरह की फीलिंग्स या किसी तरह का एक जो आपको एफिलिएशन, एक कंफर्ट की फीलिंग होती है, वो आने में देर नहीं लगती, बिकॉज आपको लगता है ये जना एटलीस्ट आपको समझता है, तो आपको वो आप उसको अगेन लव में कंफ्यूज कर सकते हैं, या अगेन वो सिचुएशन आपको गलत डिसीजंस लेने की तरफ ले जा सकती है। दूसरा, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट कि वो अंजलि नहीं है जो अगेन ऑथेंटिक अंजलि है, ये एक फेक अंजलि है। तो क्या राहुल को उससे एक्चुअली प्यार है बिकॉज ही लाइक्स अंजलि एज द फ्रेंड हु शी वॉज, अंजलि को अंजलि के लिए प्यार करते हैं जो पहले उन्होंने रियलाइज़ नहीं किया, या उसको अब इसलिए लाइक करते हैं क्योंकि अब वो ट्रेंडी ब्लाउजेस पहनती हैं, अब उनकी मिडरिफ दिखती है साड़ी के बीच में, अब उनका पल्लू गिरता है, अब उनके बाल उड़ते हैं। सो अगेन, इज दिस अ सिचुएशन ऑफ सेक्शुअल अट्रैक्शन जो शायद बहुत सारे मैन को होगी इस तरह से इस सिचुएशन में वो सारी चीज़ें देखकर, या इज इट रियली लव? राहुल उनसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि ये तुमने क्या किया, वाई डिड यू चेंज योर सेल्फ, तुमने अपने ऊपर ये चीज़ फोर्स क्यों की है, और मैं सेंस कर सकता हूँ कि ये तुम नहीं हो, ये बनकर तुम खुद भी खुश नहीं हो। अगर वो ऐसा कुछ बोलते तो भी शायद कुछ कहने की बात थी कि नहीं, ही केयर्स फॉर हर ऑथेंटिसिटी, ही फील्स फॉर हर, एंड वो रियलाइज कर पा रहे हैं कि अंजलि कितनी अनहील्ड है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो सारे ही अनहील्ड हैं। और ना ही उसके बारे में कुछ कमेंट करना चाहती हूँ कि एक डाइंग मदर अपने छोटे न्यू बॉर्न बेबी के लिए पहले से ही लेटर्स लिख लिख के जा रही है ढेर सारे सालों के लिए, और वो एक्सपेक्ट करती है कि 8वें बर्थडे पर जब बच्चों के पूरे हर तरह से दांत भी नहीं निकले होते हैं, दांत भी टूट रहे होते हैं, उसकी बेटी को इतनी सेंस होगी कि वो सारी डोर संभाल लेगी और अपने फादर की फिर से शादी करवा देगी न्यू अंजलि से। यहाँ मेजर बड़े बड़े उम्र के कैरेक्टर्स को तो इतने सालों में लव क्या है और ऑथेंटिसिटी क्या होता है वो समझ आई नहीं, तो आप 8 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में ये वाली चीज़ों की पूर्ति करवाएगा, वो अपने फादर या मदर के लिए मैच मेकिंग करेगा। सो दिस इज़ अटरली रिडिकुलस ऑन एवरी लेवल। क्या अंजलि ने खुद से पूछा कि क्या वो सचमुच कंफर्टेबल है जैसे वो हो गई हैं उससे, साड़ी पहनने में और साथ में स्नीकर्स पहनने में? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों चीज़ें साथ में भी हो सकती हैं, ऑल्टरनेट डेज पर भी हो सकती हैं। आप बैंगल्स भी पहन सकते हैं जब ऐसा ओकेजन हो, आप इतरा भी सकते हैं, आप बहुत फेमिनिन कपड़े भी पहन सकते हैं, और नेक्स्ट डे आप बाल भी कटवा सकते हैं, आप बास्केटबॉल भी खेल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो वर्जन के इल्यूजन में आपने अपने आप को कैद कर लिया ये सोचकर कि प्यार तो ऐसी ही लड़कियों को मिलता है, क्या आप उससे खुश हैं? आप रोज उठकर ये फसाड रचाती हैं, ये झूठ रचाती हैं अपने साथ, जब आप तैयार होती हैं, जब अपने आप को इस रूप में मोल्ड करती हैं, तो क्या आप खुश होती हैं? क्या आप अपने अंदर कुछ मिसिंग नहीं पाती? क्या आपको नहीं लगता कि आपने कुछ खो दिया है? क्या आपको नहीं लगता कि आपने अपने आप को किसी ऐसी चीज़ में ट्रैप कर दिया है, ऐसे रूटीन में, ऐसी पर्सनैलिटी में जो आपका ट्रूथ है नहीं? क्या आपको मन नहीं करता सांस लेने का? क्या आपको मन नहीं करता वो होने का जो आपको एक्चुअली होने में फ्रीडम फील होती थी, जो आपको अपने जैसा लगता था? तो आपको किसी और के जैसा बन के प्यार पाना है? आप अनवर्दी हैं, आप अनडिजर्विंग हैं, आपको कोई प्यार नहीं करेगा रोमांटिकली, आपको अपना ट्रू लव या लाइफ पार्टनर नहीं मिलेगा, बिकॉज ऐसे रूप में आप टोटली अटरली अनलवेबल हैं। ये है आपके डीप थॉट्स। तो क्या अंजलि ने इस चीज़ के ऊपर लाइट डाली? क्या इस चीज़ के ऊपर इनर वर्क किया? क्या अपने इस विचारों वाले इनर चाइल्ड को हील किया? नहीं, वो सिर्फ बन गई एक फेक वर्जन, जिस वर्जन को वो पता नहीं जिंदगी के किस मोड़ तक खींच खींच के ड्रैग कर करके चला पाएंगी। राहुल से शादी तो एंड में हो गई, लेकिन क्या गारंटी है कि ये अगेन जो एक फॉल्टी सी, अजीब सी, इनऑथेंटिक सी फाउंडेशन के ऊपर शादी हो रही है वो आगे चलेगी, या आगे इसमें किसी का दम नहीं घुटेगा, स्पेशली अंजलि का, क्योंकि वो रहकर उस बॉन्ड में फिर नहीं आई है जो वो एक्चुअली थी। और अगर राहुल हील्ड होते तो वो अंजलि की शादी कभी नहीं टूटने देते अपनी वजह से, सबसे ज़्यादा इसलिए क्योंकि वो ये समझते कि अगर अंजलि इतनी इमोशनली अनहील्ड और इमेच्योर जगह पे है 29, 30, 31 साल की होने पर भी, कि वो ऐसे ही किसी के साथ सगाई करके बैठी हुई है, शादी करने वाली है, जबकि वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है जो किसी और को खुश करने के लिए उससे शादी कर रही है, शायद अपनी माँ को खुश करने के लिए शादी कर रही है, और जो अपने ही इमोशंस के बारे में अवेयर नहीं है, तो क्या पता वो मेरे साथ शादी करने के लिए भी अपने इमोशंस के बारे में अवेयर है कि नहीं। दिस इज द राइट
केपेबल वुमन, मैच्योर वुमन, जो वो अपनी लाइफ में चाहेंगे, नॉट जस्ट टू बी हिज वाइफ एट दिस मैच्योर एज, वो कॉलेज वाली एज नहीं, बट ऑल्सो टू बी अ मदर टू हिज किड। तो चाहे फ्रेंड ही समझ के वो उनका भला करते और बोलते कि नहीं, दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर दिस डिसीजन, ये समझते कि अगर ये डिसीजन हमारे लिए सही है तो अपने आप ही होगा। अगर फ्यूचर में चल के पता चला कि नहीं, ये शादी नहीं करी अंजलि ने क्योंकि उसे खुद ही लगा था कि वो गलत डिसीजन ले रही है, तब अगर उनके लिए ये राइट डिसीजन है कि दे आर मेंट टू बी टुगेदर, तब अलग बात है, तब मे बी दे कैन थिंक अबाउट इट एंड टेक इट फर्दर। लेकिन ऐसे कोई चीज़ तोड़कर नहीं, क्योंकि क्या पता ये अगेन हड़बड़ाहट में डिसीजन लिया जा रहा है, इन्फैचुएशन पर लिया जा रहा है, हॉर्मोन्स के ऊपर बेस्ड डिसीजन लिया जा रहा है, अनहील्ड सेल्फ्स के ऊपर बेस्ड डिसीजन लिया जा रहा है, या इसलिए डिसीजन लिया जा रहा है क्योंकि राहुल को एक वाइफ की कन्वीनियंटली और उनकी बेटी को कन्वीनियंटली एक मदर की ज़रूरत है, और हु बेटर देन अंजलि इस पोजीशन को भरने के लिए। उनको सेंस हो जाना चाहिए कि उसमें तो कुछ अनहील्ड है, ये तो वो बात ही नहीं है, इसमें तो कुछ उदासी है, इसमें तो कुछ ऐसा है जो अभी सरफेस के नीचे है लेकिन जो भरा नहीं है। तो ये सब तो उन्हें एकदम सेंस हो जाना चाहिए। तो ऐसी अनहील्ड स्टेट में, ऐसे इनऑथेंटिक वर्जन को देखते हुए वो क्यों वैसा डिसीजन लेंगे जो इस मूवी में एंड में लिया गया। वो इनफैक्ट अगर हील्ड हो तो वो पहले इंसान को भी डायरेक्ट करेंगे, गाइड करने की कोशिश करेंगे कि प्लीज़ अपने अंदर देखो, व्हाट इज़ इट दैट यू ट्रूली वांट, जो तुम ऐसी हो गई हो वो क्यों हो गई हो, क्या ये नेचुरल है, क्या अच्छा लगता है, या फिर तुमने अपने आप पे कुछ थोपा है, तुम्हारे अंदर अभी भी कुछ ट्रैप्ड है जो तुमने देखा नहीं है, एड्रेस नहीं किया, हील नहीं किया है। और ऐसे में कोई भी डिसीजन लेना, चाहे किसी और के प्रति या मेरे प्रति, गलत होगा। तो ये सारी बातें इन लोगों ने कुछ भी नहीं सोची। तो अगर ये हील्ड होते तो ये डेफिनेटली ये सब सोचते। बारिश में साड़ी भीग गई अब अंजलि की, तो क्या इसलिए अब राहुल को जो उसके प्रति फील हो रहा है वो प्यार है सडनली, या वो सिर्फ रेजिंग हॉर्मोन्स हैं? और अगर वो प्यार है तो क्या ये बारिश में भीगने वाली अंजलि ने अगर एडिडास की जैकेट, ट्रैक पैंट्स और स्नीकर्स पहने होते, पॉप कट हेयर रखे होते, तो भी क्या वही फीलिंग्स आती?